नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार और एकदम रिलेटेबल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप जानते ही हैं आजकल डिजिटल दुनिया और वीडियो गेम्स का कितना क्रेज है, राइट? इसी थीम पर एक बहुत ही शानदार एनिमेटेड स्टोरी सामने आई है जिसका नाम है चिंटू और जादुई गेम कंट्रोलर। इस विश्लेषण में हम डिकोड करेंगे कि कैसे सिर्फ 5 मिनट की ये कहानी हमारे आज के डिजिटल ऑब्सेशन को इतने स्मार्ट तरीके से दिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में डाइव करते हैं। अब सोचिए क्या हो अगर आपका फेवरेट वीडियो गेम अचानक से सचमुच हकीकत बन जाए। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। हर गेमर ने कभी ना कभी तो ये इमेजिन किया ही होगा। और इस कहानी में एग्जैक्टली यही होता है। हमारा मेन कैरेक्टर चिंटू गेम खेलते खेलते सीधे गेम के अंदर एक्शन के एकदम बीचों बीच पहुंच जाता है। ये एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट है जो आपको तुरंत हुक कर लेता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई स्क्रीन के उस पार की दुनिया असल में कैसी होगी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से यानी रोमांच की शुरुआत को देखते हैं, जहां चिंटू असलियत से दूर भागना चाहता है। एक हताश गेमर जो हारने से इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि एक खतरनाक विश मांग लेता है। काश वो खुद गेम के अंदर जा पाता। ये वो मोमेंट है जो दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हम हकीकत से इतने ऊब जाते हैं कि बस किसी डिजिटल दुनिया में गायब हो जाना चाहते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है गप्पू और उसके एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग इन्वेंशन की, VR कनेक्टर 3.0। ये कोई मामूली गैजेट नहीं है, ये एक चमकता हुआ एक्सपेरिमेंटल रिमोट है। जैसे ये टैबलेट से कनेक्ट होता है, इसमें से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलती है और बूम, ये प्लेयर को फिजिकल दुनिया से खींचकर सीधे टैबलेट की स्क्रीन के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। लिटरली ये गैजेट असल जिंदगी और डिजिटल मायाजाल के बीच का एक सीधा पुल बन जाता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जहां चिंटू डिजिटल दुनिया में एंट्री लेता है। उस नीली रोशनी के एक झटके के साथ चिंटू अपने सेफ और आरामदायक कमरे से सीधा गेम के उस खतरनाक डिजिटल जंगल में जा गिरता है। और अब वो कोई आम इंसान नहीं रहा, वो पूरी तरह से एक कार्टून कैरेक्टर में बदल चुका है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ है असली दुनिया वाला चिंटू, जो अपने सोफे पर आराम से बैठकर बस स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। और दूसरी तरफ है इन गेम चिंटू, एक पिक्सेलेटेड अवतार जो अपनी जान बचाने के लिए एक विशाल खूंखार पिक्सल वाले भालू से बेतहाशा भाग रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ दिखाता है कि जो एक्शन हमें स्क्रीन पर बड़ा आसान और मजेदार लगता है ना, वो हकीकत में कितना डरावना हो सकता है। अब शुरू होती हैं असली चुनौतियां, हैक्स और ढेर सारी कॉमेडी। गेम के अंदर सर्वाइव करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन कुछ क्लासिक गेमिंग मैकेनिक्स और बाहरी हैक्स इसे सुपर एक्साइटिंग बना देते हैं। जैसे वो गोल्डन बिस्किट खाते ही चिंटू के पैर स्प्रिंग में बदल जाते हैं और उसे मिल जाती है सुपर पावर वाली छलांगे लगाने की ताकत। और कहानी का सबसे फनी मोमेंट तो तब आता है जब एक बॉस फाइट होती है। स्टेप 1, गेम का विलन जिसका अवतार किसी बंटी जैसा दिखता है, एक बड़ी सी तलवार लेकर रास्ता रोक लेता है। स्टेप 2, बाहर बैठा गप्पू पागलों की तरह गेम का कोड रीराइट करने लगता है। और स्टेप 3, हैकिंग का जादू। वो खौफनाक तलवार पलक झपकते ये क्यूट से गुलाबी फूल में बदल जाती है। बेचारा विलन खुद रोने लग जाता है। मतलब सोचिए, एक खतरनाक बॉस फाइट कैसे बाहर से हुई हैकिंग की वजह से एक जबरदस्त कॉमेडी सीन में बदल जाती है। लेकिन रुकिए, मजा बस यहीं तक था। अब आता है वापसी का समय और बढ़ता हुआ संकट। कॉमेडी का माहौल अचानक बदल जाता है। गेम बुरी तरह ग्लिच करने लगता है। डिजिटल जमीन पैरों के नीचे से गायब होने लगती है और सारा फन एक भयंकर दुस्वप्न में बदल जाता है। स्क्रीन पर चमकता ये 1%, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये टैबलेट की मरती हुई बैटरी है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट है। क्योंकि अगर ये डिवाइस बंद हुआ तो चिंटू हमेशा के लिए सिर्फ एक डिजिटल डेटा बनकर रह जाएगा। ये हाई स्टेक्स अचानक से इस मजेदार कहानी को एक असली थ्रिलर बना देते हैं। इस जानलेवा सिचुएशन में चिंटू की जो हताशा निकल कर आती है वो एकदम रियल है। वो चिल्लाता है, मुझे डेटा नहीं बनना, मुझे मम्मी के हाथ के पराठे खाने हैं। सीरियसली, ये लाइन इतनी रिलेटेबल और दिल को छूने वाली है ना। एक तरफ एक डरावना साइंस फिक्शन वाला खतरा है कि आप हमेशा के लिए डेटा बन जाओगे, और दूसरी तरफ है घर की गर्माहट, सुरक्षा और मम्मी के पराठे। ये एक डायलॉग पूरी की पूरी खौफनाक सिचुएशन को एक बहुत ही इमोशनल और घरेलू फील दे देता है। और फिर आता है रेस्क्यू। जैसे ही चिंटू अपनी आखिरी सबसे बड़ी छलांग लगाता है, गप्पू अपना रोबोटिक हाथ सीधे टैबलेट की स्क्रीन के अंदर घुसा देता है और बिल्कुल एंड मोमेंट पर चिंटू को खींचकर वापस असली दुनिया में ले आता है।
ये एकदम एक्शन पैक्ड रेजोल्यूशन है, जहां डिजिटल और असली दुनिया आखिरी बार आपस में टकराती हैं और दोनों के बीच की वो दीवार टूट जाती है। तो फाइनली इस पूरी आपाधापी से हमने क्या सीखा? चलिए बात करते हैं असली टेकअवे की, यानी बैलेंस खोजने की। इस फास्ट पेस्ड कहानी के पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है। होता यह है कि सोफे पर पसीने से लथपथ गिरते ही चिंटू को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। गेम के अंदर वर्चुअली भागना असल जिंदगी की दौड़ से कहीं ज्यादा थकाने वाला और खतरनाक है। तभी मम्मी कमरे में आती हैं, इस पूरे ड्रामे से बिल्कुल अनजान, और बाहर पार्क में खेलने के लिए कहती हैं। और सरप्राइजिंगली चिंटू तुरंत मान जाता है। इस डरावने डिजिटल एक्सपीरियंस के बाद वो खुशी खुशी गप्पू के साथ बाहर पार्क में असली दौड़ लगाने का फैसला करता है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आएगा कि सिर्फ 5 मिनट की ये कहानी कितनी खूबसूरती से एक पूरी हीरो जर्नी कवर कर लेती है। मिनट 1, स्क्रीन से ऑब्सेशन। मिनट 2, डिजिटल दुनिया में खिंच जाना। मिनट 4, वो खौफनाक 1% बैटरी वाला ग्लिच फेस करना। और फाइनली मिनट 5, सुरक्षित वापस आकर असल पार्क में खेलने का सही डिसीजन लेना। ये सफर स्क्रीन के एडिक्शन से शुरू होकर खुले मैदान की असली खुशी पर खत्म होता है। और जाते जाते ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये चमकती हुई डिजिटल दुनिया कभी भी असल दुनिया की अहमियत को पूरी तरह रिप्लेस कर सकती है? वो पिक्सल वाला यूनिवर्स चाहे कितना भी अमेजिंग क्यों ना लगे, लेकिन असली रिश्तों की गर्माहट, खुली हवा और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का कोई मुकाबला नहीं है ना? इस सवाल पे ज़रूर सोचिएगा। इसी थॉट के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं।